दुनिया की पहली और एकमात्र वैदिक घड़ी 29 फरवरी को उज्जैन में लगने जा रही है। ये घड़ी 85 फीट ऊंचे टावर पे लगाई जाएगी। ये दुनिया की पहली डिजिटल घड़ी होगी जिसमें भारतीय मानक समय और टाइम के साथ पंचांग और मुहूर्त की जानकारी भी दिखाई जाएगी। इस घड़ी में 12 ज्योतिर्लिंग, श्री राम मंदिर और कैलाश मानसरोवर को दिखाया गया है। ये घड़ी आपको सूर्योदय, सूर्यास्त, सूर्य चंद्र ग्रहण, पंचांग, मौसम की जानकारी भी देगी। घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड भी हैं। टावर पर एक टेलीस्कोप होगा जो खगोलीय घटना का नजारा देगा। इस घड़ी के लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है। इस घड़ी को इंटरनेट और जीपीएस से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ऐप का इस्तेमाल आम लोग अपने मोबाइल पर कर पाएंगे। इस घड़ी की खास बात यह है कि विक्रम पंचांग को वैदिक घड़ी में शामिल किया जाएगा और ये घड़ी सूर्योदय से सूर्य अस्त तक ग्रहों, योग, भद्रा, समय की स्थिति, नक्षत्र, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी देगी। ये घड़ी दुनिया की पहली घड़ी होगी जो भारतीय समय की गणना सबसे सटीक कर पाएगी। विधि, घटना का समय, शुभ मुहूर्त, सब कुछ इस घड़ी में देखने को मिलेगा। भारतीय कालगणना विश्व की सबसे प्राचीनतम, त्रुटि रहित और विश्वसनीय पद्धति, प्रामाणिक पद्धति है, जिसे पराधीनता के दौर में विलोपित करने का, क्षतिग्रस्त करने का प्रयास हुआ। तो कालगणना की जो परंपरा है वो उज्जैन में आज से नहीं, हजारों वर्ष पूर्व से ही स्थापित है। उसी कालगणना की पद्धति को बाद में विक्रमादित्य के समय में भी और थोड़ा उनके समय के पहले भी प्रचलन में लाया जाता रहा है। जैसे कि विक्रमादित्य के समय में हम यदि याद करें तो वराहमिहिर हैं, उनके बाद में फिर ब्रह्मगुप्त हुए, भास्कराचार्य हुए, जिन्होंने कालगणना की पद्धति को वहाँ पर वेधशाला के साथ संचालित और प्रवर्तित किया। बाद में लगभग आज से 300 साल, 350 साल के आसपास राजा जयसिंह ने, जो कि जयपुर के राजा थे, उन्होंने देश में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया, जिसमें उज्जैन भी शामिल है, मथुरा है, दिल्ली है, जयपुर है। तो ये कालगणना की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ चलती रही। फिर हम सबको ध्यान है, याद है कि पंचांग, जो विक्रम पंचांग है, वो विक्रम संवत के आधार पर है और विक्रम संवत आज की तारीख में दुनिया के सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक पंचांगों में से एक माना जाता है। हमारे जीवन के जो प्रमुख घटनाक्रम हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो उपनयन संस्कार हो, या और जो दूसरी बड़ी गतिविधियां हैं, या व्रत है, त्यौहार हैं, दिवाली है, होली है, तो ये सारी की सारी जो गणना है वो विक्रम पंचांग के आधार पर ही होती है। तो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के माध्यम से हम भारतीय कालगणना की जो पद्धतियाँ हैं, इसमें घटी है, पल है, प्रतिपल है, वर्ष है, संवत्सर है, मनवंतर है, तो इस तरह की सारी गणनाएं जो होंगी। इसी के साथ साथ क्योंकि ये समय को हमने घंटों के हिसाब से नहीं, घटियों के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसमें मुहूर्त भी होंगे, घटियाँ भी होंगी और लगभग 40 से 48 मिनट का एक घटी माना जाता है, तो वो सब उसमें समाहित होगा। उज्जैन का जो अवतरण है, स्थापना है, वो सृष्टि के आरंभ से ही मानी जाती है। दूसरा, महाकाल जो उज्जैन के भी अधिष्ठाता हैं और विश्व के अधिष्ठाता हैं, नियंता हैं और काल के नियंता भी हैं। तो उज्जैन से हटके कोई दूसरा स्थान वैदिक घड़ी के लिए हो, ये न उचित था और न मान्य था, तो इसलिए वो किया गया है। और उज्जैन में कालगणना की परंपरा निरंतर, मैंने आज से नहीं, सनातन समय से जारी है और इसमें बहुत सारे विद्वानों का योगदान है जो करते रहे हैं। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में जो समय संबंधी सूचनाएं हैं वो तो हैं ही, इसके साथ साथ जो व्रत है, त्यौहार है, नक्षत्र है, सूर्य ग्रहण है, सूर्यास्त है, चंद्र ग्रहण है, ये सारी सूचनाएं भी उसमें शामिल रहेंगी।